नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आखिरी भाग। कौन से चैप्टर का? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, राइट। तो चलिए आज हम फिर से एक और बार अपना टेस्ट लेने वाले हैं, राइट। पिछली वीडियो में भी हमारा एक टेस्ट था, आज भी हमारा टेस्ट है। इसमें 26 क्वेश्चंस हैं, 26 सवाल हैं। हमें हमारा पूरा ज्ञान जो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, वो सारा यहाँ दिखाना है आज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही ऑल द बेस्ट विश करती हूँ, गुड लक। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन 1 है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म्स। जो प्रोस्टोमियम है अर्थवॉर्म का, उसके बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। तो अगर आपको याद हो कि प्रोस्टोमियम हमने क्या पढ़ा था एनिमल किंगडम में, कि प्रोस्टोमियम अर्थवॉर्म्स में मिलता है और जो पेरिस्टोमियम, जो पहली सेगमेंट है, जो माउथ होती है या बक्कल कैविटी होती है, जहाँ से बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग बनाता है प्रोस्टोमियम, ठीक है। प्रोस्टोमियम बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। ए, यहाँ पे इट कर लीजिए इसको। इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ। माउथ की कवरिंग बनाता है, सही है ये स्टेटमेंट। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इनटू द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल, ये भी सही है। मिट्टी को बरो करने में, मिट्टी को तोड़ने में, जिससे वो बरो या बिल बना सके, उसमें मदद करता है प्रोस्टोमियम। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर भी होता है, राइट। ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट कौन होता है? पेरिस्टोमियम होता है। क्या होता है फर्स्ट बॉडी सेगमेंट? पेरिस्टोमियम होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा गलत हो गया। ए, बी एंड सी हमारे सही हैं, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। बी एंड सी आर करेक्ट, ए भी करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए, बी एंड सी आर करेक्ट, दिस ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर बी इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, फेरिटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। फेरिटिमा कौन हुआ? फेरिटिमा पोस्ट्यूमा किसका है? किसका है? अर्थवॉर्म्स का है। किसका है? अर्थवॉर्म्स का है, राइट। सो फेरिटिमा के या अर्थवॉर्म्स के जो और क्लोज रिलेटिव्स हैं, राइट, इसिना फिटिडा है, ये सब नरिशमेंट, पोषण कहाँ से लेते हैं? गन्ने की रूट से, शुगर केन की जड़ों से नहीं। डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जी हाँ। सॉइल इंसेक्ट्स नहीं। स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स नहीं। द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी की जो डिकेइंग, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं गिरी हुई, और जो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, उससे न्यूट्रिशन लेता है फेरिटिमा और उसके रिलेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट, वन वेरी स्पेशल फीचर इन अर्थवॉर्म इज दैट। क्या एक ऐसी खास खूबी है फेरिटिमा में? देखते हैं इन चारों में से क्या खास खूबी बताइए। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अकर इनसाइड द बॉडी, ये कोई खास खूबी नहीं है, बहुत सारी जगह हो, बहुत सारे एनिमल्स में ये होता है, ठीक है। टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज the effective absorption area of digested food in the intestine। टिफ्लोसोल के बारे में हमने पढ़ा था, क्या था? इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन होता है या मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेशन का, जो कि क्या करता है? डाइजेशन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिफ्लोसोल। क्या करता है ये? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म्स की, और उनके डाइजेशन का क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सो दिस ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल फीचर्स। एस शेप सीटे एम्बेडेड इन द इंटेगुमेंट आर डिफेंसिव वेपन्स। क्या वो डिफेंस में काम आते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट हैज अ लॉन्ग डोर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट, दिस इज अगेन रॉन्ग, राइट। ये भी कोई खास खूबी नहीं है, ठीक है। तो जो एक खास खूबी है यहाँ पे
वो क्या है कि इसमें अर्थवॉर्म में टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। सो द क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे सही वो क्या है, ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन 4 के बारे में अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन फेरिटेमा इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन और उसका फंक्शन सही तरह से मैच करना है। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम याद है आपको, क्या करता है क्लाइटेलम, कुछ सिक्रीट करता था, कोकून सिक्रीट करता था, ये फंक्शन सही है इसका, यहाँ पे बिल्कुल सही है। गिजार्ड एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब नहीं करता, दिस इज रॉन्ग। सीटेड डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स, अगेन रॉन्ग, पीछे ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। टिफ्लोसोल स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, इट डजंट स्टोर, इट एब्जॉर्ब्स। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आ रहा है समझ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर में। साथ ही में यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ मैं उसका साल या ईयर भी लेकर आई हूँ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स इन अर्थवॉर्म फेरिटेमा। अब यहाँ पे नीचे क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, उनमें से आपको ये देख के बताना है कि कौन से ऑर्गन की सही लोकेशन दी गई है। ठीक है, ए है 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मथीका इन 4 to 7 सेगमेंट्स, 4 से लेकर 7वें सेगमेंट तक 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मथीका होंगे, जबकि स्पर्मथीका कहाँ होते हैं, 5th और 6th सेगमेंट के बीच में, 6th और 7th सेगमेंट के बीच में, 7th और 8th सेगमेंट के बीच में, और 8th और 9th सेगमेंट के बीच में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। 1 पेयर ऑफ ओवरीज अटैच्ड एट इंटर सेगमेंटल, यहाँ पे आप लिखेंगे सेप्टम ऑफ 14th एंड 15th सेगमेंट्स। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट पूरी कर लेंगे। यहाँ पे एक पेयर ओवरीज का हमें कहाँ मिलेगा, सेगमेंट कौन से सेप्टम पे, सेगमेंट पे, 14th एंड 15th सेगमेंट पे, जी नहीं, हमें नहीं मिलेगा, राइट। कहाँ नहीं मिलेगा, 14th एंड 15th सेगमेंट पे नहीं मिलेगा, ये भी गलत है स्टेटमेंट। 2 पेयर्स ऑफ टेस्टीज इन 10th एंड 11th सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे को याद है कि हमारे को क्या मिलता है, टेस्टीज के सैक में, टेस्टीज के सैक होते हैं, 2 टेस्टीज के सैक होते हैं, एक होता है 10th पे और एक होता है 11th सेगमेंट पे। 10th सेगमेंट पे टेस्टीज में टेस्टीज के पेयर होता है, और क्या होता है यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल होता है, राइट। क्या होता है, सेमिनल वेसिकल होता है। 11th पे क्या होता है, टेस्टीज भी होते हैं पेयर, सेमिनल वेसिकल भी होता है, सेमिनल वेसिकल भी होता है, साथ में फनल भी होता है, सेमिनल फनल भी होता है, राइट। 2 pairs of accessory glands in 16th to 18th segment. No, they are in 17th and 19th segment में होता है. This statement is also wrong. So 2 pairs of testes in 10th and 11th segment. This option number C is correct for question number 5. ये हमने पढ़ा था, याद है आपको? हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था. किसका पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अर्थवॉर्म का. हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनिमल किंगडम में बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा था, राइट. सो वहीं से आप रेफर करेंगे क्या, फेरिटेमा, पोस्ट्यूमा या फिर अर्थवॉर्म. If a live earthworm is pricked with a needle on its outer surface without damaging its gut, the fluid that comes out is. अब क्या बोल रहे हैं ये, समझने की कोशिश करिएगा. ये बोल रहे हैं कि एक अर्थवॉर्म लिया हमने और उसके बाहरी सरफेस पे हमने पिन चुभोई, ठीक है. गट को पंक्चर नहीं किया हमने, उसके एलिमेंट्री किनाल को पंक्चर नहीं किया, उसमें नहीं चुभोई है. कहाँ चुभोई है? सिर्फ आउटर सरफेस में चुभोई है. तो क्या आएगा उसका बाहर, देखते हैं. सीलोमिक फ्लूइड आएगा, हीमोलिम्फ आएगा, स्लाइमी म्यूकस आएगा या एक्सक्रीटरी फ्लूइड आएगा. एक्सक्रीटरी फ्लूइड तो आएगा नहीं, स्लाइमी म्यूकस आएगा नहीं. सीलोम होती है, हीमोलिम्फ भी नहीं आएगा. सीलोम होती है,
उसमें क्या होता है, सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है सीलोम में, सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, वही फ्लूइड बाहर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगर यही चीज हम उसको और कहाँ चुभो देते, गट को पंक्चर कर देते अंदर, राइट, या फिर उसकी कोई कैपिलरीज को या ब्लड वेसल्स को अगर हम पंक्चर कर देते तो फिर क्या होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज सिस्टम होता है अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में क्या होता है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। और ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड किस में फ्लो करता है, इन कैपिलरीज में फ्लो करता है। तो अगर हम इन कैपिलरीज को पंक्चर करेंगे तब यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, ब्लड मिल सकता है। ठीक है। अर्थवॉर्म्स हैव नो स्केलेटन, उनमें कोई स्केलेटन नहीं होता है। बट ड्यूरिंग बरोइंग द एंटीरियर एंड बिकम्स टर्जिड, लेकिन जब वो बरो करते हैं तो उनका आगे का हिस्सा बहुत ज़्यादा सख्त, टर्जिड हो जाता है। एंड एक्ट्स एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन, और एक हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है। क्यों हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करता है, क्योंकि उस तरफ पूरा क्या चला जाता है, उनका सीलोमिक फ्लूइड पूरा वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। इट इज ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा, गट पेरिस्टालसिस की वजह से नहीं, सीटे की वजह से नहीं, सीलोमिक फ्लूइड की वजह से। सीलोमिक फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी। What is responsible? Coelomic fluid is responsible for the turgidity. ठीक है, so the correct option here is option number C, right? Earthworms are amonotelic when plenty of water is available, ureotelic when plenty of water is available, uricotelic when plenty of water is available, यूरिकोटेलिक अंडर कंडीशंस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अमोनोटेलिक हो सकते हैं जब उनके पास क्या हो, काफ़ी सारा पानी हो, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने में बहुत पानी लगता है। ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, यूरियोटेलिक हो सकते हैं जब क्या हो, पानी की कमी हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो अर्थवॉर्म्स है वो दो तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं और यूरिया भी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमोनिया वो कब रिलीज करेंगे, जब पानी बहुत हो, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, राइट। और यूरिया वो तब बनाते हैं जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो हमारे को ये ठीक लग रहा है, अमोनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, दिस इज राइट। लेकिन यूरियोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, दिस इज रॉन्ग। यूरिक एसिड तो वो एक्सक्रीट करता ही नहीं है, यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट करता ही नहीं है। यहाँ पे अगर यूरियोटेलिक लिखा होता, यूरियोटेलिक की वो यूरिया सिक्रीट करता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट अर्थवॉर्म्स आर अमोनोटेलिक, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जब क्या हो, काफ़ी सारा पानी प्रेजेंट हो। ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, राइट, जो इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होते हैं उनका काम क्या होता है, ये पता लगाना, उनका पहला काम क्या होता है। सो एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कौन से हुए, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कौन से हुए, ये दो नेफ्रीडिया थे अर्थवॉर्म्स में, आपको याद है, फैरिंजियल नेफ्रीडिया एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। ये दो तरीके के नेफ्रीडिया थे कि नहीं थे, राइट। तो ये दोनों क्या करते थे, इन दोनों का काम था बेसिकली पानी का कंजर्वेशन, पानी को बचाना, वाटर कंजर्वेशन। क्या करते थे ये, वाटर कंजर्वेशन कर देते थे। और कैसे करते थे वाटर कंजर्वेशन, इनके पास में जो भी वेस्ट होता था, इनके पास में क्या होता था, जो भी वेस्ट मैटर होता था, उस वेस्ट मैटर को ये कहाँ डाल देते थे, वेस्ट मैटर को कहाँ डाल देते थे,
गट में डाल देते थे। कहाँ डाल देते थे? गट में डाल देते थे। तो जो भी नेफ्रीडिया वेस्ट मैटर को गट के थ्रू बाहर निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। लेकिन जो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया था, जो क्या था? इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो था वो सीधा बाहर एक्सटीरियर में, वो एक्सोनेफ्रिक था, राइट? क्या था? एक्सोनेफ्रिक था। वो सीधा बाहर एक्सक्रीट कराता था नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो चलिए देख लेते हैं इनका पहला काम क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन, पानी की बचत करना और आयंस को एब्जॉर्ब करना, सही है। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया नहीं करते, वो कौन करते हैं? एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, जो कौन था? इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया थे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया का काम रेस्पिरेशन में है? नहीं। लोकोमेशन में है? नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट? क्वेश्चन नंबर 10, अर्थवॉर्म पोजेसेस हार्ट्स। कितने हार्ट होते थे अर्थवॉर्म के पास में? 6 पेयर नहीं, 4 पेयर्स ऑफ मायोजेनिक, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? मस्कुलर हार्ट बोल सकते हैं। 4 पेयर होते थे मस्कुलर हार्ट्स के, राइट? क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज। अब अर्थवॉर्म का ब्लड कैसा होता था? कैसा होता था? हमने एक पिगमेंट के बारे में वहां पे पढ़ा था, जो कि क्या था? रेस्पिरेटरी पिगमेंट था। याद करो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, जिसको हमने और क्या बोला था? हीमोग्लोबिन भी बोला था। और हमने और क्या बोला था? इसको इरेथ्रोक्रूरिन भी बोला था, इरेथ्रोक्रूरिन भी बोला था कि नहीं बोला था? और ये क्या करता है? ये किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो राइट, ब्लू होता है? नहीं होता, क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन नहीं हीमोग्लोबिन होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ब्लू होता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। रेड विद हीमोग्लोबिन इन कॉर्प्यूसेल्स, क्या कॉर्प्यूसेल्स में होता है हीमोग्लोबिन? नहीं, कॉर्प्यूसेल्स में बाउंड नहीं होता। रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, यस, प्लाज्मा में होता है इसका हीमोग्लोबिन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट? नेक्स्ट, फेरिटिमा पोस्ट्यूमा इज हाईली यूजफुल एज। क्या काम था इसका? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, राइट? और क्या था? कंपोस्ट बनाना। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का, जैसे कि फॉलन लीव्स है, सड़ी गली सब्जियां हैं, हमारे पीछे जब हमारे किचन में से काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है सब्जियों का, तो हम क्या बोलते हैं उनसे? वर्मी कंपोस्टिंग करो, राइट? सो देयर बरोज मेक सॉइल लूज, ये कोई काम नहीं है। दे मेक द सॉइल पोरस, लीव देयर कास्टिंग्स एंड टेक ऑर्गेनिक डेब्रिस इनटू द सॉइल। वेरी गुड। दे आर यूज्ड एज फिश मील। एक पर्टिकुलर तरीके की स्पीशीज को ही फिश मील की तरह काम लिया जाता है, ये काम नहीं लेंगे, इससे बेटर काम देखेंगे। ये काम होता है लेकिन इससे बेटर काम देखते हैं। दे किल द बर्ड्स ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन। नो, दिस इज नॉट राइट, राइट? सो द ऑप्शन वी आर गोइंग टू चूज हियर इज ऑप्शन नंबर बी, कि वो क्या करते हैं? सॉइल को पोरस बनाते हैं, क्योंकि वो बरोइंग करते हैं, उससे सॉइल में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। एरेशन, सॉइल में क्या बढ़ जाता है? सॉइल का एरेशन बढ़ जाता है, राइट? और उनकी जो कास्टिंग्स है, दैट मेक्स द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो उनकी क्या होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उससे उनका सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि सॉइल क्या हो जाती है? रिच हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। सो इवेंचुअली ये क्या बढ़ाता है? फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, राइट? नेक्स्ट, earthworms are useful, harmful, more useful than harmful, more harmful. हार्मफुल तो अर्थवॉर्म किसी भी तरह से नहीं है, ठीक है? सो इट इज ऑल एंड ऑल यूजफुल, राइट? इट इज ऑल एंड ऑल यूजफुल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट? गलत है। क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ABCD। इनमें से हमें वो स्टेटमेंट निकालनी है जो कि क्या होगी? गलत होगी, राइट? सो पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखते हैं, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस
10वीं सेगमेंट पे क्या होगा, पेयर ऑफ एनल सर्काई होगा, यहाँ पे ऑफ एफ और ए में स्पेस आएगा, ठीक है। 10th सेगमेंट पे एनल सर्काई होती है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका की रिंग इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। सो मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या होगा, एक रिंग होगी गैस्ट्रिक सीका की, ये सब बोल रहे हैं। जबकि मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या होते हैं, मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं, हाइपोफैरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय माउथ पार्ट्स, राइट। हाइपोफैरिंग क्या होती है, टंग होती है हाइपोफैरिंग्स, पढ़ा था हमने। इन फीमेल्स 7th and 9th sternum together form a genital pouch, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ गलत हुई, ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, अगर कॉकरोच का सिर रिमूव कर दिया, इट मे लिव फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक वो जिंदा रहेगा, ठीक है। क्यों जिंदा रहता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। Supraesophageal. The supraesophageal ganglia of cockroach are situated in ventral part of abdomen. ये कोई रीजन नहीं है, वेंट्रल पार्ट एब्डोमेन में थोड़ी होता है, वो तो कहाँ होता है, सुप्राइसोफेजियल, ईसोफेगस के ऊपर होते हैं, राइट। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, कॉकरोच के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, इतना बड़ा नर्वस सिस्टम होता है, 10 पैर होते हैं गैंग्लिया के। द हेड holds a small proportion of nervous system while the rest is situated along ventral part of its body. ये सही है कि हेड में तो बहुत ही कम क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, बाकी पीछे सारे गैंग्लिया सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। हेड में हमारे को क्या मिलता है, उसका सब ईसोफेजियल एंड सुपरा ईसोफेजियल मिलते हैं, राइट। उसके बाद में नीचे फर्दर गैंग्लिया उनके सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट। सो दिस इज ओके। वेंट्रल पार्ट में हमारे को मिलती है नर्व का कॉर्ड, सो वेंट्रल पार्ट में हमारे को क्या मिलेगा, नर्वस सिस्टम मिलेगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। द हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the dorsal part. क्या डॉर्सल पार्ट में होता है, डॉर्सल पार्ट में नहीं होता है। डॉर्सल पार्ट में तो क्या होता है, उसका 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, हमने डायग्राम भी बनाया था। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स, एक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स को सेलेक्ट करेंगे इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, कि माउथ से खाना गया, फिर खाना फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस में गया, ऐसी पूरी एक आपको क्रम दिया हुआ है। यहाँ पे 4 क्रमों में से एक क्रम सही होगा, उसको चुनना है। फेरिंग्स है, इससे ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से सीधा इलियम में, इलियम के बाद क्रॉप आ रहा है, नहीं ये तो गलत हो गया। क्या होता है, हमने बनाया भी था, माउथ, माउथ के बाद क्या होता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या होता है, ईसोफेगस, होता है कि नहीं होता, याद करते जाओ। ईसोफेगस के बाद क्या आया था, मिडगट, या फिर हम मिडगट और हाइंडगट से अगर बात नहीं करें तो इसके बाद क्या आया था हमारा, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद आया था गिजार्ड, क्या आया था, गिजार्ड आया था। गिजार्ड के बाद हमारा क्या आता है, मिडगट आ जाती है, मिडगट के बाद हमारी हाइंडगट चालू हो जाती है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले इलियम, इलियम के बाद कोलोन, इलियम, इलियम के बाद सीका, इलियम के बाद सीका या फिर कोलोन इसको बोल सकते हैं हम, इलियम, कोलोन, एंड कोलोन के बाद क्या होगा, रेक्टम, आईसीआर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, आईसीआर, रेक्टम, ठीक है। सो ये हमारी क्या है, सीक्वेंस है, क्रम है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का कॉकरोच में। इस हिसाब से यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट सही बैठती है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलोन, रेक्टम। इससे ज़्यादा सही अभी तक मुझे कुछ और नहीं मिला। आगे 2 स्टेटमेंट्स और पढ़ लेते हैं। ईसोफेगस के बाद सबसे पहले गिजार्ड लिखा है, फिर क्रॉप लिखा है, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, इलियम के बाद क्रॉप लग दिया, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट, which of the following features
is used to identify a male cockroach from female cockroach. क्या मैंने एक चीज बताई थी कि मेल कॉकरोच में होती है और फीमेल कॉकरोच में नहीं होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को, क्या था कि मैंने क्या बोला था कि जो मर्द होते हैं वो क्या मारते हैं? स्टाइल मारते हैं। जो बॉयज होते हैं, जो नर होते हैं, स्टाइल मारते हैं। तो जो नर कॉकरोच है क्या है? जो मेल कॉकरोच है उसके पास में क्या है? एनल स्टाइल है, जो किसके पास नहीं होगी? फीमेल के पास में नहीं होगी। प्रेजेंस ऑफ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। यहाँ पे हमारे को क्या चूज करना है? एक ऐसा फीचर चूज करना है जो मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करे। नहीं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, कॉर्डल स्टाइल का प्रेजेंस है, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन। 4 विंग्स आर डार्कर विद डार्कर टेगमीना, ये तो दोनों में ही होता है। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई दोनों में ही होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। In male cockroach, sperms are stored in which part of the reproductive system? Reproductive system के कौन से पार्ट में sperms को स्टोर किया जाता था? याद करो, फॉलिक्यूलर क्या होता था? फॉलिक्यूलर ऐसे टेस्टिस होते थे, फॉलिक्यूलर टेस्टिस होते थे। एंड फॉलिक्यूलर टेस्टिस से फिर ये एक ऐसे ट्यूब निकलती थी। ये ट्यूब कहाँ जाती थी? मशरूम ग्लैंड में जाती थी, जिसके पास क्या? स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लार्ज ट्यूब्यूल्स होते थे। और इस ग्लैंड के पीछे एक क्या होता था? सेमिनल वेसिकल होता था। क्या होता था? सेमिनल वेसिकल होता था, जिसका काम क्या होता था? स्टोर करना। किसको? स्पर्म्स को स्टोर करने का। तो कौन करेगा स्टोर स्पर्म्स को? सेमिनल वेसिकल करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, right? That is seminal vesicle, right? ठीक है। Which of the following features is not present in Periplaneta americana? कौन सा ऐसा फीचर है जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में नहीं प्रेजेंट है? नॉट प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये किस में होता था? काइटिन का ये एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, राइट। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी तो है। शाइजोसीलोम एज बॉडी कैविटी, शाइजोसीलोम है इसकी, राइट। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज। बेटा इंसेक्ट्स में आपको एक ये बात याद रखनी है कि इंसेक्ट्स में इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज नहीं होता, जबकि क्या होता है? सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। क्या होता है? सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट हो गई डी, राइट। नेक्स्ट, the body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in hemolymph mainly in the form of। hemolymph में जो malpighian tubules होते हैं वो सारे लाके अपना क्या डाल देते हैं? वेस्ट डाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेट कर लेता है malpighian tubules, राइट। किस फॉर्म में डालते हैं? मैंने आपको क्या बोला था कि यूरेट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। किसके क्रिस्टल्स हो सकते हैं? यूरेट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, या तो सोडियम के या फिर किसके? पोटेशियम के। यूरिया नहीं क्रिस्टल्स में डालता है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। अमोनिया नहीं। पोटेशियम यूरेट क्या होता है? पोटेशियम यूरेट के क्रिस्टल्स डालता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट, question number 21. So the turga, sterna and pleura of cockroach body are joined by। कौन सी मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी जिससे कि ये तीनों प्लेट्स जॉइंट होती हैं? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन से, जिसको हमने और क्या बोला था? आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोला था। कोई भी कार्टिलेज, सीमेंटिंग ग्लू या फिर मस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Next, select the correct route for passage of sperms in male frog। मेल फ्रॉग में कैसे स्पर्म्स आता है? किडनी के थ्रू आता है। टेस्टिस होती है, टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से किडनी में आता है, फिर बिडर्स केनाल होती है, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोएका, ठीक है। टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, बिडर्स केनाल, यूरेटर एंड क्लोएका।
टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, किडनी, किडनी के बाद बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोएका. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स हियर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. फ्रॉग हार्ट when taken out of the body continues to beat for some time. Select the best option from the following statements. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, मस्कुलर हार्ट होता है, जो कि क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. साथ ही में ये कैसा होता है, ऑटो रिदमिक होता है. कैसा होता है, ऑटो रिदमिक होता है, राइट. सो सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्म. नहीं, पोइकिलोथर्म नहीं होता. फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन. रॉन्ग. हार्ट इज मायोजेनिक. दिस इज राइट. Heart is auto-excitable. This is right. It is auto-rhythmic, right? So the correct option here is A. Only 4. सिर्फ 4 नहीं, 3 and 4 दोनों सही हैं. B. 1 and 2. 1 and 2 तो गलत है. C. 3 and 4. So this is the correct option. The correct option for question number 23 is C, right? Next. Compared to those of humans, the erythrocytes in frog are, जो erythrocytes frog में है वो कैसे होते हैं, न्यूक्लियस वाले होते हैं. फ्रॉग में जो होता है क्या होता है, erythrocytes, RBCs जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उन RBCs में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. सो विदाउट न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन, राइट. वेरी मच स्मॉलर एंड fewer. Wrong. Nucleated and without hemoglobin. Wrong. It is nucleated with hemoglobin. Nucleated होते हैं लेकिन hemoglobin भी साथ में होता है. So the correct option here is option number B, right? Question 25. Frogs differ from humans in possessing. Frogs में ऐसा क्या है जो humans में नहीं है? Paired cerebral hemispheres होता है हमारे में. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है हमारे में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है. न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स हमारे में डी न्यूक्लिएटेड होते हैं. सो द ऑप्शन हियर इज सी, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड. फ्रॉग में भी हमने पढ़ा कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बहुत ही लाजवाब होता है, हम में तो वैसे भी होता ही होता है, राइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन. यूरेटर्स ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करती है किसमें, ह्यूमन मेल्स में. दिस इज रॉन्ग. ह्यूमन फीमेल्स में रॉन्ग. बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स रॉन्ग. फीमेल में तो अलग से ही डक्ट आती है एक, राइट. मेल फ्रॉग्स में यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. सो दिस इज व्हाट the correct option is here D. So for question number 26 the correct option is option D. So with this we complete our previous year questions for this chapter structural organization in animals. Okay, now we have completed the entire chapter with their practice questions. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि है सेल साइकिल, राइट. तब तक के लिए बाय बाय.